एक जमाना था जब पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव जिसका नाम नगमा ए कोहसार था। वहां एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था। और उसकी जिंदगी उस उजड़े हुए चमन की मानिंद थी जहां खुशबू तो थी मगर फूल मुरझाए हुए थे। उसकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल की होगी जब उसके सर से माँ बाप का साया उठ गया था और वो दुनिया की इस भीड़ में बिल्कुल तन्हा रह गया था, जैसे समुंदर की लहरों पर बहता हुआ कोई तिनका। उसके वालिद, जो गांव के एक मामूली किसान थे, एक बेवक्त की बीमारी का शिकार हो गए और जल्द ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। और उनके जाने के चंद महीनों बाद ही उसकी वालिदा भी इस गम को बर्दाश्त न कर सकी और अपने शौहर के पीछे चली गई। आमिर के लिए यह वाकया किसी कयामत से कम न था। उसकी छोटी सी दुनिया एक पल में उजड़ गई और उसके दिल में एक ऐसा गहरा जख्म दे गई जिसे वक्त भी आसानी से भर नहीं सकता था। गांव के लोग, जो मामूली तौर पर सीधे सादे और रहमदिल थे, उन्होंने शुरू में तो थोड़ी बहुत मदद की, मगर हर कोई अपनी जिंदगी की उलझनों में मसरूफ था और जल्द ही आमिर की तन्हाई और गरीबी उसकी अपनी किस्मत बन गई, जिसे उसे खुद ही जीना था और खुद ही सहना था। वो अपने पुराने कच्चे मकान में अकेला रहता था, जहां की दीवारें भी उसकी तन्हाई की गवाह थीं और जहां की छत से बारिश का पानी टपकता था। उसके पास न तो कोई मालो दौलत थी और न ही कोई सहारा सिवाय अपने ईमान और सब्र के, जो उसके वालिदैन ने उसे विरासत में दिए थे। वो हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसकी सुबह की शुरुआत गांव के करीब बहती नदी से पानी लाने और फिर आसपास के खेत खलिहानों में छोटे मोटे काम ढूंढने से होती। वो किसी से भीख नहीं मांगता था, बल्कि अपनी मेहनत और इज्जत नफ्स से जीना चाहता था। यह उसके वालिद की सीख थी कि बेटा, हाथ फैलाने से बेहतर है कि तुम पत्थर तोड़ो, क्योंकि मेहनत की कमाई में बरकत होती है और अल्लाह की रजा शामिल होती है। और आमिर ने इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया था। वो दिन भर कड़ी धूप में या ठंड में काम करता, कभी किसी के जानवरों को चराता तो कभी किसी के खेत में निकलने वाली घास फूस को साफ करता। और जो चंद पैसे उसे मिलते, उनसे वो सिर्फ इतना ही खरीदता कि उसका पेट भर जाए और वो अपनी रात गुजार सके। उसकी यह जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी का मोहताज नहीं है और अल्लाह उसके साथ है, उसकी तन्हाई में, उसके गम में और उसकी हर मुश्किल में। वो अक्सर गांव के बाहर ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और अपने माँ बाप को याद करता। और उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सी रूहानियत पैदा होती। उसे लगता था कि उसके वालिदैन उसे देख रहे हैं और उसके सब्र और मेहनत पर खुश हो रहे हैं। वो उन पहाड़ों की खामोशी में और आसमान की वुसात विस्तार में अपने ख्वाबों को संजोता था। वो ख्वाब जो सिर्फ दौलत या आराम के नहीं थे, बल्कि इल्म और इज्जत के ख्वाब थे। वो चाहता था कि वो इतना इल्म हासिल करे कि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव कुछ कर सके। वो जानता था कि उसकी गरीबी उसकी तकदीर नहीं है, बल्कि वो एक इम्तिहान है जिसे उसे अपने सब्र और हिम्मत से पार करना है। उसके दिल में यह यकीन था कि एक दिन उसकी यह मुश्किल जिंदगी जरूर बदलेगी, क्योंकि उसने अपने वालिद से सुना था कि जब अल्लाह किसी बंदे को आजमाइश में डालता है तो वो उसकी ताकत और यकीन को बढ़ाता है। और इसी यकीन ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। गांव के लोग उसे यतीम आमिर के नाम से जानते थे और अक्सर उस पर तरस खाते थे, मगर आमिर को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं थी। उसे तो सिर्फ अल्लाह की मदद और अपने अज़्म की जरूरत थी। वो हर रोज सुबह की नमाज के बाद अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता, जिसे उसके वालिद ने उसे सिखाया था। और उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और दर्द था जो सुनने वालों के दिल को छू लेता था। वो तिलावत उसके दिल का सुकून थी और उसकी रूह की गैजा, और इसी रूहानियत ने उसकी तन्हाई को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। वो जानता था कि उसकी तकदीर में कुछ बड़ा लिखा है और वो उस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर छुपे हुए जुनून और हौसले की निशानी थी। वो सिर्फ एक यतीम लड़का नहीं था, बल्कि वो सब्र और शुक्र की एक जिंदा मिसाल था, जिसके दिल में ईमान की रोशनी कभी बुझी नहीं थी। और इसी रोशनी ने उसकी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर। और यह वही वक्त था जब उसकी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत का दाखिल होना मुकद्दर था जो उसकी तकदीर का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। और वो शख्सियत कोई इंसान नहीं, बल्कि परिंदों का बादशाह एक बाज था, जिसका जिक्र आगे की कहानी में आएगा।
मगर उस बाज के आने से पहले आमिर की यह तन्हा और मुश्किल जिंदगी ही उसकी असल तरबियत गाह थी, जहां उसने सब्र, शुक्र और मेहनत के वो सबक सीखे जो उसे आगे की जिंदगी में एक मिसाली इंसान बनाने में मददगार साबित हुए। उसकी हर सुबह एक नया इम्तिहान होती थी और हर रात एक नया सुकून लेकर आती थी। और इसी तरह आमिर की जिंदगी का यह पहला दौर, गरीबी और तन्हाई का दौर, उसके मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद बन रहा था, जहां उसकी रूह अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख रही थी और उसकी आंखें उम्मीद के सितारों को तलाश कर रही थीं। इसलिए यह जरूरी था कि उसकी इस शुरुआती जिंदगी का विस्तार से बयान किया जाए, ताकि उसके आगे के सफर की अहमियत और गहराई को सही मायनों में समझा जा सके। उसकी यह तन्हा जिंदगी ही उसके अज़्म और हौसले की असल कहानी थी, जिसे सुनकर हर मुश्किल में घिरा इंसान एक नई हिम्मत और रोशनी पा सकता है। आमिर की जिंदगी का हर दिन एक जैसा था, सुबह की नमाज, कुरान की तिलावत और फिर कड़ी मेहनत। मगर एक दिन उसकी इस यकसां जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके आगे के सफर की दिशा ही बदल दी। वो दिन गर्मियों का था और दोपहर की तपिश इस कदर ज्यादा थी कि जमीन से आग निकल रही थी। आमिर, जो सुबह से खेत में काम कर रहा था, थक कर चूर हो चुका था और उसकी रूह को ठंडक और सुकून की जरूरत थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो पहाड़ों की ऊंची चोटी पर जाएगा, जहां की हवा ठंडी और खामोशी दिल को तस्कीन देने वाली होती थी। यह चोटी उसके गांव से काफी दूर थी और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर आमिर को तन्हाई और कुदरत के करीब रहना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां उसे अपने खालिक की अजमत का एहसास होता था और वो उसकी रहमतों पर गौर करता था। वो धीरे धीरे पहाड़ की तंग और मुश्किल राहों पर चढ़ने लगा। उसके नंगे पैर पत्थरों से टकरा रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तलब थी, जैसे कोई अनजानी शय उसे अपनी तरफ खींच रही हो। जब वो चोटी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बड़ा और शानदार बाज, जिसके परों का रंग गहरा भूरा और चोंच की चमक सोने जैसी थी, वो जमीन पर बेहिस्सा पड़ा था। उसका एक बाजू विंग बुरी तरह जख्मी था और उसके खून से आसपास की जमीन सुर्ख हो चुकी थी। आमिर ने जब उस परिंदों के बादशाह को इस हालत में देखा तो उसका दिल दर्द से भर गया। वो भूल गया कि वो कितना थका हुआ है और उसके अंदर रहम का वो जज्बा उभरा जो एक सच्चे मोमिन की पहचान होती है। वो जानता था कि बाज एक शिकारी परिंदा है और उसके करीब जाना खतरनाक हो सकता है, मगर उसके दिल में यह ख्याल आया कि यह भी अल्लाह की मखलूक है और इस वक्त इसे मदद की जरूरत है, और इस्लाम ने हमें हर जिंदा चीज पर रहम करने का सबक दिया है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आहिस्ता से उस बाज के करीब गया। बाज ने जब इंसान को अपने पास आते देखा तो उसने अपनी तीखी आंखों से आमिर को घूरा। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि गुस्सा और बेबसी थी, जैसे वो कह रहा हो, दूर हो जा ए इंसान, मैं किसी की मदद का मोहताज नहीं। मगर आमिर उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ चुका था। उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, ए अजीज परिंदे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हारा इलाज करना चाहता हूं। उसने अपने झोले से, जिसमें वो अपने लिए थोड़ा सा पानी और एक सूखी रोटी रखता था, एक साफ कपड़े का टुकड़ा निकाला और पहाड़ के चश्मे से ठंडा पानी लेकर उस बाज के जख्म को साफ करने लगा। बाज शुरू में तो बेचैन हुआ और उसने अपने पंजों से आमिर पर हमला करने की कोशिश की, मगर आमिर ने सब्र और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी नरम आवाज और खुलूस ने उस बाज के दिल को मुतासिर किया। वो चुप हो गया, जैसे उसने हथियार डाल दिए हों। आमिर ने देखा कि बाज का जख्म गहरा था। उसने आसपास की झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की, जिनका इस्तेमाल उसकी वालिदा छोटे मोटे जख्मों के लिए करती थी, और उन्हें पीसकर उस बाज के जख्म पर लगा दिया। फिर उसने अपने कपड़े के टुकड़े से उस जख्म को बांध दिया। यह सब करते हुए आमिर के दिल में एक अजीब सी रूहानी खुशी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहा हो। उसने उस बाज को थोड़ा सा पानी पिलाया और फिर वहीं बैठकर उसकी निगहबानी देखभाल करने लगा। उस रात आमिर वहीं पहाड़ पर रुक गया। उसने अपने रब से उस बाज की शिफा के लिए दुआ की, और उसकी यह खिदमत सिर्फ एक जानवर की खिदमत नहीं थी, बल्कि यह खुदा की मखलूक से मोहब्बत का इजहार थी। और यही वो सबकर था जो उसे उसके मजहब ने सिखाया था। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ पर पड़ी तो आमिर ने देखा कि बाज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने आमिर की तरफ देखा
और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा या खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा एहसान और पहचान का जज्बा था। आमिर ने उस बाज को एक ताजा शिकार लाकर दिया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था, और बाज ने उसे खा लिया। इस तरह आमिर और उस बाज के दरमियान एक खामोश और अजीब रिश्ता कायम हो गया। वो बाज आमिर की मेहनत और खुलूस का गवाह बन गया, और आमिर उस बाज की अजमत, हिम्मत और आजादी का आशिक। आमिर हर रोज उस बाज की खिदमत करता, उसके जख्म पर दवा लगाता और उसे खाना खिलाता। और इस दौरान उसने उस बाज की आंखों में वो गहराई देखी जो उसे किसी इंसान की आंखों में नजर नहीं आई थी। उस बाज की खामोशी में एक अजीब सा हुक्म और रहनुमाई थी, जैसे वो आमिर को कोई सबकत दे रहा हो। आमिर ने महसूस किया कि यह बाज सिर्फ एक परिंदा नहीं है, बल्कि यह कुदरत का एक इशारा है जो उसकी जिंदगी में किसी बड़े मकसद के लिए आया है। यह वही बाज था जिसने आमिर की तन्हा जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था और उसके दिल को एक नई उम्मीद से रोशन कर दिया था। यह रिश्ता लफ्जों का मोहताज नहीं था, यह रिश्ता रूहों का रिश्ता था, जहां एक यतीम और एक घायल बाज ने एक दूसरे में सहारा और पहचान ढूंढ ली थी। और यही वो रिश्ता था जो आगे चलकर आमिर की तकदीर का रुख बदलने वाला था। उस बाज की शान और अजमत ने आमिर के हौसले को बुलंद कर दिया था और उसके दिल में यह यकीन पैदा कर दिया था कि वो भी अपनी गरीबी और तन्हाई की कैद से आजाद हो सकता है, जैसे यह बाज एक दिन अपने जख्म से आजाद होकर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। और इसी यकीन और उम्मीद के साथ आमिर उस बाज की खिदमत में लगा रहा, उसकी शिफा का इंतजार करता रहा और उसकी खामोश दोस्ती से सबका लेता रहा। और यह सब अल्लाह की रहमत और कुदरत का करिश्मा था, जो एक यतीम के खुलूस और रहम के सबब उसकी जिंदगी में रोशन हुआ था। कई हफ्ते गुजर गए और आमिर ने उस बाज की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने हर दिन का एक हिस्सा उस बाज के लिए वक्फ कर दिया था। वो सुबह शाम उसके जख्म को साफ करता, नई जड़ी बूटियों का लेप लगाता और उसके लिए ताजा शिकार ढूंढ कर लाता। उसकी यह लगन और खुलूस किसी तबीब, वैद्य से कम नहीं थी। और इस मोहब्बत और देखभाल का नतीजा यह हुआ कि वह बाज, जिसे शुरू में आमिर ने जमीन पर बेहिस और बेसहारा पाया था, अब धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। उसकी आंखों की चमक लौट आई थी और उसके परों में वह अज़्म और हौसला झलक रहा था जो उसे आसमान का बादशाह बनाता है। एक सुबह जब आमिर हमेशा की तरह उस बाज के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि बाज बेचैन था। वो अपने परों को फड़फड़ा रहा था, जैसे वह अपनी आजादी की तलब में हो। आमिर समझ गया कि वह वक्त आ गया है जिसका उसे इंतजार था। उसने बाज को खुला छोड़ दिया और वह बाज, जो इतने दिनों से कैद में था, पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने आमिर की तरफ एक गहरी और शुक्रगुजार नजर से देखा और फिर एक ताकतवर झटके के साथ उसने परवाज की। उसकी वह उड़ान सिर्फ एक परिंदे की उड़ान नहीं थी, बल्कि वह अज़्म और हिम्मत की एक दास्तान थी जो बेबसियों और जख्मों से निकलकर बुलंदी की तरफ जा रही थी। आमिर ने उस बाज को आसमान की तरफ जाते हुए देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक परिंदे को शिफा नहीं दी, बल्कि उसने खुद अपने दिल को भी आजाद कर दिया था। बाज ने पहले तो छोटी उड़ान भरी, जैसे वह अपने परों की ताकत को आजमा रहा हो, और फिर अचानक से वह बुलंद होता चला गया। वह इतना ऊंचा गया कि आमिर को वह सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता नजर आने लगा और फिर वह गायब हो गया। आमिर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में एक अजीब सा खला था, जैसे कोई कीमती चीज उससे छिन गई हो, मगर उसके साथ ही एक गहरा सबकर भी उसके दिल में उतर चुका था। उस बाज की उड़ान का राज सिर्फ उसकी ताकत में नहीं था, बल्कि उसके हौसले और नजर में था। आमिर ने गौर किया कि जब बाज ऊंचा उड़ता है तो उसे जमीन की छोटी छोटी मुश्किलें और परेशानियां नजर नहीं आती, उसे सिर्फ मंजिल नजर आती है और वह बिना किसी खौफ के उस मंजिल की तरफ है। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर वह अपनी गरीबी और तन्हाई को ही देखता रहेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे भी उस बाज की तरह ऊंचा उड़ना होगा, अपनी सोच को बुलंद करना होगा और अपनी मंजिल पर नजर रखनी होगी। उस बाज की उड़ान ने आमिर को 3 अहम सबक दिए। पहला सबक था हिम्मत, करेज। बाज ने जख्म होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और जब वह ठीक हुआ तो उसने बिना किसी शक के परवाज की। आमिर ने यह सबक लिया कि उसे भी अपनी मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना है।
दूसरा सबक था नजर, विजन। बाज की नजर बहुत तेज होती है। वह 1000 फुट की ऊंचाई से भी जमीन पर अपने शिकार को देख लेता है। आमिर ने यह सबक लिया कि उसे भी अपनी मंजिल को साफ और वाजह रखना होगा और उस मंजिल को हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। उसे अपनी छोटी जरूरतों से ऊंचा उठकर बड़े मकसद को देखना होगा। तीसरा सबका था आजादी, फ्रीडम। बाज की आजादी ही उसकी पहचान है। वह किसी की कैद में नहीं रह सकता। आमिर ने इस सबकर को अपने दिल में उतारा कि उसकी असल आजादी उसकी गरीबी और मजबूरी की कैद से आजादी है, और वो आजादी सिर्फ इल्म और मेहनत से ही मिल सकती है। उस दिन से आमिर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह अब सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता था, बल्कि उसके काम में एक मकसद और एक जुनून शामिल हो गया था। वह हर मुश्किल को एक छोटा पत्थर समझता था जिसे वह अपने हौसले से हटा सकता था। उसने उस बाज की शिफा के दौरान जड़ी बूटियों और कुदरती इलाज का जो इल्म हासिल किया था, अब वह उसे दूसरों के बीमारों और जख्मियों के इलाज में इस्तेमाल करने लगा, और इस तरह उसकी इज्जत और आमदनी दोनों बढ़ने लगी। मगर आमिर का मकसद तो इल्म हासिल करना था। उसने अब बचत करना शुरू कर दिया ताकि वह शहर जाकर किसी मदरसे या उस्ताद से दीन और दुनिया का इल्म हासिल कर सके। उस बाज की खामोश दोस्ती ने आमिर के दिल में अल्लाह पर यकीन को और मजबूत कर दिया था। वह जानता था कि अल्लाह ने उस बाज को उसकी रहनुमाई के लिए ही भेजा था, और उस बाज की अजमत और हिम्मत आमिर के लिए अल्लाह की तरफ से एक पैगाम थी। हिम्मत मत हार, ऊंचा सोच और मेहनत कर मंजिल जरूर मिलेगी। उस बाज की परवाज का मंजर आमिर की आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया था, और जब भी वह मायूस होता तो उस बाज की बुलंद उड़ान को याद करता, और उसके दिल में एक नई रोशनी और नई उम्मीद जग उठती। और अब वह वक्त आ गया था जब आमिर को उस छोटे गांव को छोड़कर उस बड़े शहर की तरफ सफर करना था, जहां उसकी मंजिल और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे थे। और यह फैसला उसने उस बाज की आजाद उड़ान से सबका लेकर किया था कि बंदी हुई जिंदगी से आजाद होकर नए आसमान की तरफ परवाज करना ही असली जिंदगी है। और इसी अज़्म के साथ आमिर ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी जो उसने जड़ी बूटियों के काम से इकट्ठी की थी, उसे एक पुराने कपड़े में लपेट लिया, और अपने रब पर तवक्कुल भरोसा करते हुए एक सुबह जब पूरा गांव खामोशी की आगोश में था, उसने नगमा ए कोहसार की सरहद को अलविदा कह दिया। उसके दिल में जुदाई का दर्द था, मगर उसके हौसलों में मंजिल की तलब का शोर था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उस बाज की तेज नजर की चमक थी जो उसे ऊंचा उड़ने का सबक दे चुकी थी। उसका सफर आसान नहीं था। गांव से शहर तक का फासला कई दिनों का था, और उसके पास सफर के लिए कोई सहारा नहीं था। वह पैदल ही सफर कर रहा था, कड़ी धूप और ठंड की परवाह किए बगैर। उसके नंगे पैर रास्तों के कांटों और पत्थरों से जख्मी हो चुके थे, मगर उसकी रूह में कोई थकावट नहीं थी। वह हर कदम पर अल्लाह का जिक्र करता, और उसके दिल में यह यकीन था कि अल्लाह उसके सब्र और मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा। उसने अपने सफर में कई मुश्किलों का सामना किया। भूख और प्यास उसकी साथी बन चुकी थी। कई बार उसे रात के अंधेरे में खुली जमीन पर सोना पड़ा, जहां जंगली जानवरों का डर था, मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ इतना गहरा था कि उसे किसी और चीज का डर महसूस नहीं होता था। उसके सफर में एक अजीब और रूहानी बात यह थी कि वह बाज जिसे उसने शिफा दी थी, वह अक्सर उसके सफर में उसके आसपास नजर आता। कभी वह आसमान की बुलंदियों से उस पर नजर रखता, और कभी पहाड़ों की चोटी पर बैठकर उसकी रहनुमाई करता। आमिर ने महसूस किया कि यह बाज सिर्फ एक परिंदा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक गायबाना सहारा है जो उसे हिम्मत दे रहा है। वह बाज कभी भी आमिर के करीब नहीं आता था, मगर उसकी मौजूदगी आमिर के दिल को तसल्ली देती थी, जैसे कोई बुजुर्ग उसके सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दे रहा हो। एक बार जब आमिर बेहद थक चुका था और एक घने जंगल में रास्ता भटक गया था, तो उस बाज ने तेज आवाज में चीखकर उसे एक खास सिमत दिशा की तरफ इशारा किया। और जब आमिर उस सिमत में चला तो उसने देखा कि वह रास्ता उसे शहर की तरफ ले जा रहा था। आमिर ने उस बाज को शुक्रिया कहा, और उसके दिल में यकीन हो गया कि अल्लाह ने उस बाज को उसकी रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया है। यह सफर आमिर के लिए सिर्फ जिस्म का सफर नहीं था, बल्कि उसकी रूह का सफर भी था, जहां उसने सब्र, शुक्र, कुल के सबक को अमली तौर पर सीखा।
उसने रास्ते में कई लोगों से मुलाकात की। कुछ अच्छे थे जिन्होंने उसे खाना और पानी दिया, और कुछ बुरे थे जिन्होंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसने रास्ते में कई मस्जिदें देखी जहां वह रुककर नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता। उसकी दुआओं में दौलत की तलब नहीं थी, बल्कि इल्म की रोशनी और हक की पहचान की तलब थी। उसने सफर के दौरान भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। जहां भी उसे छोटा मोटा काम मिलता, वह खुशी खुशी कर लेता, ताकि वह किसी पर बोझ न बने और उसकी जमा पूंजी महफूज रहे। उसके दिल में इज्जत नफ्स का जज्बा इतना गहरा था कि वह भूख बर्दाश्त कर सकता था, मगर जिल्लत नहीं। और इसी जज्बे ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। और फिर एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, तो आमिर ने दूर से शहर की रोशनियों को देखा। वो रोशनियां उसके ख्वाबों की ताबीर की निशानी थी। उसके दिल में एक नई उम्मीद और जोश भर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस बाज की तरफ देखा जो उस शाम भी उसके सर के ऊपर परवास कर रहा था, जैसे वो कह रहा हो, मंजिल करीब है, हिम्मत मत हार। और इसी अज़्म के साथ आमिर ने शहर की सरहद में कदम रखा, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। यह शहर उसके गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ की भीड़, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी ने आमिर को हैरान कर दिया, मगर उसके दिल में खौफ नहीं था, क्योंकि उसके पास उस बात का सबक था कि ऊंचा उड़ने वाला परिंदा शोर से मुतासिर नहीं होता, वह सिर्फ अपनी मंजिल पर नजर रखता है। और इसी सबक को याद करते हुए आमिर ने शहर की भीड़ में अपनी मंजिल की तलाश शुरू कर दी। शहर की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी आमिर के लिए एक नई आजमाइश थी। यह वह जंगल था जहां इंसानियत की कद्र कम और दौलत की चमक ज्यादा थी। आमिर ने जब शहर में कदम रखा तो उसकी सादगी, पुराने कपड़े, लोग उसे गरीब और अनपढ़ समझकर बुरा बर्ताव करते और उसकी मदद करने के बजाय उसे धुतकार देते। आमिर ने शुरू में छोटे मोटे काम ढूंढने की कोशिश की, जैसे बोझ उठाना, बर्तन धोना या चौकीदारी करना, मगर हर जगह उसे नाकामी मिली। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखने के बजाय उसकी गरीबी और यतीमी पर ताना देते। कई बार तो उसे दिन भर भूखा रहना पड़ा और रात को फुटपाथ पर सोना पड़ा। उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसके दिल में एक गहरा गम और मायूसी पैदा होने लगी, मगर उसके ईमान की शमा अभी भी रोशन थी। वह हर मुश्किल को अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान समझता था और उसके दिल में यह यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। उसने सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। वह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता और तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ करता। उसकी दुआओं में शिकायत नहीं थी, बल्कि हिम्मत और रहनुमाई की तलब थी। उसके ईमान का इम्तिहान उस वक्त और सख्त हो गया जब एक शख्स ने उसे अच्छी नौकरी का लालच देकर धोखा दिया और उसकी बची खुची जमा पूंजी भी छीन ली। अब आमिर बिल्कुल बेसहारा और फकीर हो चुका था। उसके पास न रहने की जगह थी और न खाने को रोटी, मगर इस बेबस हालात में भी उसने अपने रब पर यकीन नहीं छोड़ा। उसने जुल्म करने वाले को बददुआ देने के बजाय उसके लिए हिदायत की दुआ की, क्योंकि उसने सुना था कि बददुआ देने से बेहतर है सब्र करना, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। उसकी तन्हाई और बेबसियों के आलम में भी उस बाज की याद उसे हिम्मत देती थी। वह अक्सर आसमान की तरफ देखता और उस बाज की बुलंद उड़ान को याद करता, और उसके दिल में जुनून आ जाता कि उसे भी इस गरीबी और बेबसियों की कैद से आजाद होना है। उसने मशक्कत, कड़ी मेहनत को दोस्त बना लिया था और मेहनत को इबादत। उसने शहर के बड़े बड़े मकानों और इमारतों को देखा और उसके दिल में ख्याल आया, यह सब इंसान की मेहनत का नतीजा है। अगर दूसरे यह सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने मायूसी को अपने करीब नहीं आने दिया और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठा। उसने छोटे मोटे काम दोबारा शुरू किए, मस्जिद के बाहर जूते संभालना, सड़क पर पानी बेचना या रात को चौकीदारी करना। वह हर काम को इज्जत की नजर से देखता और खुलूस से करता, क्योंकि उसके वालिद ने उसे सिखाया था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी या बड़ी तो इंसान की सोच होती है। उसकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक ने धीरे धीरे कुछ लोगों को मुतासिर किया और उन्होंने उसकी छोटी मोटी मदद करना शुरू कर दी। उसने उन लोगों की मदद को अल्लाह की रहमत समझकर कबूल किया और शुक्र अदा किया।
उसकी जिंदगी अभी भी मुश्किल थी, मगर उसके दिल में सुकून था, क्योंकि वह जानता था कि वह सच्चाई और मेहनत की राह पर है और अल्लाह का साथ उसके साथ है। उसके ईमान का इम्तिहान अब खत्म होने वाला था, क्योंकि उसकी मेहनत और सब्र का फल उसे मिलने वाला था। और यह फल उसे उस बाज के इशारे से मिलने वाला था, जो अभी भी उसके आसपास परवाज कर रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसकी बेबसियों और गरीबी की रात अब ढलने वाली थी और उसकी जिंदगी में रोशनी का नया सवेरा आने वाला था। और यह रोशनी कोई दौलत की रोशनी नहीं, बल्कि इल्म की रोशनी थी, जिसका बयान अगले हिस्से में किया जाएगा। शहर में आमिर की जिंदगी अब भी कठिन थी, मगर उसके दिल में अब भी उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। वह दिन भर मेहनत करता और रात को मस्जिद के आंगन में लेटकर आसमान की तरफ देखता। उसकी नजरें अक्सर तारों के बीच उस बाज को ढूंढती जिसने उसे सब्र और हिम्मत का सबक दिया था। कई हफ्तों से वह बाज नजर नहीं आया था। आमिर कभी कभी सोचता शायद अब वह लौट कर नहीं आएगा, मगर उसके दिल के किसी कोने में यह यकीन अब भी जिंदा था कि जिस बाज ने उसे तन्हाई में सहारा दिया था, वह किसी दिन फिर जरूर आएगा। एक रात जब आसमान पूरी तरह तारों से भरा हुआ था और ठंडी हवा में एक रूहानी सुकून घुला था, आमिर को अचानक एक परिंदे की चीख सुनाई दी। वह उठ बैठा, उसकी नजरें आसमान की तरफ गईं और उसने देखा कि एक बाज, वही पुराना बाज, चांद की रोशनी में परवाज कर रहा था। उसकी चोंच में कोई चमकती हुई चीज थी, जैसे कोई सोने का टुकड़ा या धातु की निशानी। आमिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाज ने शहर के बाहरी हिस्से की तरफ उड़ान भरी और 3 बार आवाज लगाई, जैसे उसे किसी खास जगह बुला रहा हो। आमिर ने बिना देर किए अपना छोटा सा झोला उठाया और उसी दिशा में निकल पड़ा जहां बाज उड़कर गया था। वह शहर से बाहर एक पुराने खंडहर की तरफ गया, जहां सन्नाटा और अंधेरा दोनों थे। सिर्फ चांदनी और हवा की सरसराहट हुई। बाज वहां एक टूटी हुई दीवार पर बैठा था। जब आमिर पास पहुंचा तो उसने अपनी चोंच से जमीन के एक हिस्से पर इशारा किया। वहां मिट्टी कुछ ढीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदकर ढका हो। आमिर झुककर वहां मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुरानी तांबे की संदूकची छोटी पेटी मिली, जो धूल और मिट्टी में ढकी हुई थी। आमिर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बिस्मिल्लाह कहा और वह संदूकची खोली। अंदर कुछ पुराने सिक्के, लिखे हुए कागजात और एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता रखा था, जिस पर अरबी में कुछ लिखा था, जिसे सब्र और सच्चाई की नेमत मिली, उसे अल्लाह अपने खजाने से नवाजता है। आमिर की आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि यह कोई दौलत नहीं, बल्कि इल्म और अकल का खजाना है। उसने उन कागजों को ध्यान से देखा। वे पुरानी किताबों के पन्ने थे, जिनमें इल्मुल हकीम, इल्मुल तिब्ब और तफसीर के नुस्खे, ज्ञान पत्र लिखे थे। आमिर को समझ आया कि यह वही इल्म है जिसकी तलब में उसने गांव छोड़ा था। वो बाज अब भी उसके पास बैठा था, शांत, मगर उसकी नजरें कह रही थीं कि यह वही अमानत थी जिसके लिए तू भेजा गया था। आमिर ने उस बाज की तरफ देखा और उसकी आंखों में शुक्र और आंसू दोनों थे। उसने कहा, तू मेरी जिंदगी का परिंदा नहीं, तू मेरे रब की रहमत है। तेरे जरिए उसने मुझे वो दिया जिसकी तलाश में मैं घर से निकला था। उसने उस खजाने को संभाल कर अपने सीने से लगा लिया और सजदा शुक्र में गिर पड़ा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब गम के नहीं, बल्कि खामोशी और रूहानी सुकून के थे। सुबह हुई। आसमान में सुबह की पहली किरण फैली और बाज ने अपने पर फैलाए। वह आमिर के सिर के ऊपर से 3 बार घूमा और फिर आसमान की तरफ उड़ गया, इतना ऊंचा कि वह नजर से ओझल हो गया। आमिर ने उसकी उड़ान को देखते हुए कहा, जैसे तू आसमान की बुलंदी पर पहुंचा, वैसे ही मैं अपने इल्म और ईमान की बुलंदी तक पहुंचूंगा। वह उस संदूकची को लेकर वापस शहर आया और वहां के एक मदरसे में दाखिला लिया। वह दिन रात इल्म हासिल करने में लग गया, वही इल्म जो उस खजाने के पन्नों में छुपा था। उसके ईमान, सब्र और खुलूस ने उसे जल्द ही शहर का मशहूर आलिम, विद्वान बना दिया। लोग दूर दूर से उसके पास इल्म सीखने आने लगे। उसकी शोहरत बढ़ी, मगर उसके दिल में तकब्बुर, घमंड नहीं आया, क्योंकि उसे याद था असली ताकत परवाज में नहीं, बल्कि नीयत की सच्चाई में होती है। और हर बार जब वह मस्जिद की छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता, उसे वो बाज याद आता
जिसने उसे सब्र, मेहनत और ईमान की किताब सिखाई थी। अब आमिर की जिंदगी रोशन थी, उसकी रूह में सुकून और उसके इल्म में बरकत थी। वह अपने मदरसे में बच्चों को यही सिखाता था, बेटों, जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो याद रखना कि गिरना हार नहीं, बल्कि उड़ान से पहले का सबक है। और जब बच्चे पूछते, उस्ताद जी ये बात आपको किसने सिखाई, तो वह मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता और कहता, एक बाज ने, जिसने मुझे सिखाया कि इंसान का असली उड़ना परों से नहीं बल्कि ईमान से होता है। जिस पुरानी इमारत को लोग भूत बंगला समझकर खौफ से दूर रहते थे, वह अब आमिर के लिए इल्म का मरकज, ज़िक्र केंद्र बन चुकी थी। वह कमरा जहां पहले धूल और मकड़ी के जालों का राज था, अब आमिर की मेहनत और लगन से साफ सुथरा हो गया था। उसने उन किताबों को निहायत एहतियात, बहुत सावधानी से साफ किया, और जब उसने उन्हें खोला तो उसकी आंखें हैरत और खुशी से चमक उठी। वो किताबें सिर्फ पुरानी नहीं थीं, बल्कि वे सदियों की इल्म और दानिश, बुद्धिमत्ता का खजाना थीं। उनमें इस्लामी तारीख के गहरे राज, फलसफा, फिलॉसफी के मुश्किल मसाइल, रियाजी, मैथमेटिक्स और फलकियात, एस्ट्रोनॉमी की एक कदीम उसूल, तिब, मेडिसिन और जड़ी बूटियों पर तफसीली तहरीरें, और अदब, लिटरेचर और शायरी के लाजवाब नमूने शामिल थे। आमिर को एहसास हुआ कि यह खजाना उस दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है जिसे वह शुरू में तलाश कर रहा था। क्योंकि दौलत तो खत्म हो सकती है, चोरी हो सकती है, मगर इल्म वह दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है और जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। उसने उस अरबी नक्श को फिर देखा जिस पर लिखा था, असल खजाना इल्म की रोशनी है। और अब आमिर के दिल में यह यकीन और मजबूत हो गया कि उस बाज ने उसे सच्चे खजाने की तरफ रहनुमाई की थी। आमिर ने उसी दिन से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। वह दिन भर छोटा मोटा काम करता ताकि वह अपना और उस कमरे का खर्चा चला सके, और रात को वह वहीं बैठकर किताबों में खो जाता। उसकी भूख और प्यास इल्म की तलब के आगे कमजोर हो गई थी। वह हर हर्फ को गहराई से समझता और हर शब्द को अपने दिल में उतारता। उसकी मेहनत और लगन काबिले तारीफ थी। वह अकेला था, मगर उसके पास सदियों के आलिम और दानिशमंद मौजूद थे जिनकी किताबें उसकी रहनुमाई कर रही थीं। उसने सबसे पहले इस्लामी इल्म की किताबें पढ़ी, जिससे उसके दीन की बुनियाद और मजबूत हो गई। उसने कुरान की तफसीर और हदीस की किताबें पढ़ी, जिससे उसके दिल में रूहानियत की रोशनी और बढ़ गई। अब उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी, जो इल्म की रोशनी थी। उसकी आंखों में वह गहराई आ गई थी जो दानिशमंदी की निशानी होती है। आमिर ने महसूस किया कि इल्म सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अमल में लाना भी है। उसने उन किताबों में गरीबों और यतीमों के हकूक व काम अधिकार के बारे में पढ़ा, और उसके दिल में खिदमत खल्क का जज्बा और बढ़ गया। उसने उन किताबों में इंसानियत और अखलाक के उसूल सीखे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसकी सादगी और अच्छे अखलाक ने आसपास के कुछ लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया। वो लोग जो उसे कल तक फकीर समझते थे, अब उसकी दानिशमंदी और इल्म की गहराई से हैरान थे। आमिर ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए और उसने शहर के एक आलिम से मुलाकात की। उससे दरख्वास्त की कि वह उसे रस्मी तालीम, औपचारिक शिक्षा दे। आलिम ने शुरू में आमिर की गरीबी और पुराने कपड़ों को देखकर हिचकिचाया, मगर जब उसने आमिर की इल्म की तलब और उन किताबों की गहराई को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने आमिर को अपना शागिर्द, एक मौलाना साहब ने जब आमिर की इल्म की तलब, उसकी सादगी और उसकी पुरानी किताबों की दानिशमंदी को देखा तो वे मुतासिर हुए बिना न रह सके। उन्होंने आमिर को अपना शागिर्द कबूल किया और उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। आमिर के पास पहले से ही कदीम इल्म का खजाना था जिसे उसने बाज के इशारे से हासिल किया था, और अब मौलाना साहब की रहनुमाई ने उस खजाने को तरतीब, व्यवस्थित और मुकम्मल कर दिया। आमिर की तरक्की, उन्नति हैरत अंगेज थी। वह दिन रात इल्म की तलाश में मसरूफ रहता। उसकी रातें किताबों के बरकों पन्नों में गुजरती और उसकी सुबह मौलाना साहब की खिदमत और दरस से शुरू होती। वह सिर्फ दीन का इल्म ही नहीं हासिल कर रहा था, बल्कि उसने दुनिया के इल्म में भी महारत हासिल की। उसने रियाजी और फल्कियात के मुश्किल मसाइल हल किए
उसने तिब्ब और जड़ी बूटियों के इल्म को और गहराई से समझा, और उसने अदब और शायरी में भी अपनी पहचान बनाई। उसकी आवाज में मिठास थी और उसकी तहरीर लिखावट में गहराई। मौलाना साहब आमिर की मेहनत और लगन से बहुत खुश थे। वे अक्सर कहते, आमिर, तुम सिर्फ मेरे शागिर्द नहीं हो, तुम इस उम्मत आज का मुस्तकबिल हो। तुम्हारा इल्म और तुम्हारा खुलूस, सच्चापन तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाएगा। आमिर ने मौलाना साहब की खिदमत को अपनी इबादत समझ लिया था। वह उनके घर के छोटे मोटे काम करता, उनके लिए पानी लाता और उनके दरस के इंतजाम करता। उसने अपनी गरीबी को कभी भी अपने इल्म के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। वह रात को चौकीदारी करता और दिन में पढ़ाई। उसकी जिंदगी अब सब्र और शुक्र की नई मिसाल बन चुकी थी। उसकी तरबियत में मौलाना साहब ने खास तौर पर अखलाक और इंसानी पर जोर दिया। उन्होंने आमिर को सिखाया, इल्म सिर्फ दिमाग की रोशनी नहीं बल्कि दिल की रोशनी भी है, और सच्चा आलिम विद्वान वही है जो अपने इल्म से खल्के खुदा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे। आमिर ने इन सबकों को अपने दिल में उतारा और अपने इल्म का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करना शुरू किया। वह उन लोगों का मुफ्त इलाज करता जिनके पास पैसे नहीं थे। वह उन लोगों को इल्म की रोशनी देता जो अंधेरे में थे। उसकी शोहरत, प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। लोग उसे यतीम आलिम, अनाथ विद्वान के नाम से जानने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। आमिर की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह कल का फकीर और बेसहारा लड़का आज इल्म और दानिश का सरताज, और यह सब उस बाज के इशारे और उसकी मेहनत का नतीजा था। उसकी तकदीर का बदलाव अब जाहिर स्पष्ट हो चुका था, और अब वक्त आ गया था कि वह अपने इल्म और दौलत का इस्तेमाल खल्के खुदा की खिदमत में करे। आमिर की जिंदगी का बदलाव अब सिर्फ इल्म की दुनिया तक महदूद नहीं था। उसकी शोहरत और दानिशमंदी ने उसे शहर के सबसे मुअतबर शख्सियतों में शामिल कर दिया था। मौलाना अब्दुल कादिर की रहनुमाई में उसने इल्म की बुलंदियों को छू लिया, और उसकी मेहनत और खुलूस ने उसे अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक। आमिर ने अपनी ज़ाती ज़रूरतों को हमेशा पीछे रखा और उसकी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क के लिए वक्फ समर्पित हो गई। उसने शहर में एक बड़ा मदरसा कायम किया जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। उसने एक बीमार खाना अस्पताल भी शुरू किया जहां उन जड़ी बूटियों और कदीम तिब्ब के उसूलों से इलाज किया जाता था जिनका इल्म उसने पहाड़ों में उस बाज की खिदमत करते हुए हासिल किया था। उसकी ईमानदारी, सादगी और अच्छे अखलाक ने उसे हर दिल अजीज का प्यारा बना दिया था। लोग उसकी मिसाल देने लगे कि कैसे एक यतीम और गरीब लड़का सिर्फ मेहनत, सब्र और इल्म की रोशनी से अपनी तकदीर बदल सकता है। उसकी दौलत और इज्जत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, मगर उसके दिल में कभी गुरूर, घमंड या तकब्बुर, अहंकार पैदा नहीं हुआ। वह हमेशा अपने आप को अल्लाह का मामूली बंदा समझता था और अपनी हर कामयाबी को अल्लाह की रहमत मानता था। उसने अपने गांव नगमा-ए-कोहसार को भी नहीं भुलाया। उसने वहां पानी की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा डैम बनवाया और वहां के बच्चों के लिए एक मदरसा कायम किया ताकि कोई दूसरा आमिर इल्म की तलाश में भटके नहीं। उसकी कामयाबी की दास्तान पूरे मुल्क में मशहूर हो गई और लोग उसे आलिम-ए-ज़माना, जमाने का विद्वान के नाम से जानने लगे। और फिर एक दिन जब आमिर अपने मदरसे में तुलबा को दरस दे रहा था तो उसने आसमान की तरफ देखा। वहां उसने उसी बाज को देखा जो बहुत ऊंचा परवाज कर रहा था। वह बाज अब पहले से ज्यादा शानदार और ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई और पहचान थी जो आमिर ने पहाड़ों में पहली बार देखी थी। बाज ने एक आखिरी गोल चक्कर लगाया और एक तेज आवाज में चीखा जैसे वह आमिर को अलविदा कह रहा हो। आमिर समझ गया उस बाज का मकसद अब पूरा हो चुका था। उसने आमिर को उसके असली खजाने तक पहुंचा दिया था और अब बाज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों में गायब हो गया और आमिर की आंखों में आंसू थे। वो आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र के थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उस बाज को उसकी रहनुमाई के लिए भेजा था। उस बाज की आखिरी उड़ान आमिर के लिए एक पैगाम थी, अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। अपने इल्म और ईमान के परों से ऊंचा उड़ते रहो।
और दुनिया को रोशन करते रहो।